Hello friends, welcome to EduCept 105. So let's begin. Chapter 1 Real Numbers, example number 5. तो अभी हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज रैशनल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एजम्पशन मानेंगे कि जो रूट 3 है वो रैशनल है। ठीक है, सो लेट अस assume रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, और क्योंकि ये रैशनल नंबर मान रहे हैं तो आपको इसके जो भी हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम रूट 3 को p बाई क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। p और q एक इंटीजर है और p और q आपस में कोप्राइम है, राइट, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सारी वही कंडीशन है। तो रूट 3 इक्वल p बाई क्यू है। ठीक है, तो अभी हम लिख सकते हैं रूट 3 q इक्वल p। नाउ इफ वी स्क्वायर ऑन, अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो व्हाट वी गेट 3q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, राइट, कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, राइट। अब क्योंकि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो hence p is also divisible by 3, right। ये p भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये नाउ अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि p हमारा 3c के बराबर है, राइट। अभी अगर मैं इसी चीज को इसमें डालता हूँ तो 3q स्क्वायर इक्वल 3c का होल स्क्वायर, दैट इज p का स्क्वायर, राइट। तो 3q स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 9c स्क्वायर, दैट मीन्स q स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर, दैट मीन्स q स्क्वायर भी is also is divisible by 3, right। तो q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, जिसका ये मतलब है कि q is also divisible by 3, right। बट हमने यहाँ पर एक कंडीशन कहा था दैट p और q आर कोप्राइम, राइट। तो अगर p और q कोप्राइम है तो 1 के अलावा उनके कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पर वी कैन सी p and q both have 3 as a common factor, right। तो अभी क्योंकि p और q दोनों में 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो this contradicts our assumption। So this contradicts our assumption that root 3 is rational। Hence root 3 is irrational। एक बार मैं आपके लिए ये पूरा आपको समझा देता हूँ। तो हमने क्या किया, तो हमने सबसे पहले बोला कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और अभी जो एक रैशनल नंबर है तो हमें उसकी कंडीशंस पता है कि हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों इंटीजर हैं, वो कोप्राइम होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इस कंडीशन के तहत हमने रूट 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा और p और q कोप्राइम, हमने ये बात कही। अभी हमने यहाँ पे रूट 3q इक्वल p पहले लिखा और फिर उसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो हमको 3q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर मिला। तो यहाँ से हमने देखा कि जो p स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इस डिविजिबल बाय 3, और इसका मतलब है कि p भी 3 से डिवाइड होगा, राइट। फिर हमने p को हमने 3c माना, ठीक है,
और फिर हमने इसी में डाल दिया, इसी इक्वेशन में डाल दिया, तो 3q² इक्वल 3c का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 3q² इक्वल 9c² हुआ, q² इक्वल 3c² हुआ। तो इससे मतलब चला कि q² भी 3 से डिविजिबल है, जिसका मतलब है कि q भी 3 से डिविजिबल है। नाउ हम देख सकते हैं कि p और q दोनों में 3 एक कॉमन फैक्टर है, बट p और q तो हमने कोप्राइम यहाँ पे अज्यूम किया था कि ये रैशनल है एंड p और q कोप्राइम होनी चाहिए। तो ये वाले फैक्ट को, ये बात यहाँ से गलत साबित होती है। तो ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √3 इज रैशनल, हेंस √3 इज इरैशनल। तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe.